मिला कि युवक को नुपुर शर्मा के सपोर्ट में लिखने पर धमकी मिली है। किसी अज्ञात ने फोन के जरिए युवक को जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत युवक ने थाने में की है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। वहीं कुम्हारी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। युवक को धमकी के बाद हिंदूवादी संगठन ने भी थाने पहुंचकर फरियादी का सपोर्ट करते हुए पुलिस से उसे सुरक्षा देने की मांग की, साथ ही आरोपी पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। आपको बता दें कि फरियादी युवक की पहचान सुरक्षा के लिहाज से सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। बैठक में छत्तीसगढ़ के बड़े बीजेपी नेता भी शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष सिद्धार्थनाथ कौशिक भी बैठक में मौजूद हैं। उदयपुर में हुई घटना के विरोध में आज छत्तीसगढ़ बंद है। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आज छत्तीसगढ़ बंद करने का आह्वान किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी बंद को समर्थन दिया। इस बंद में दवा दुकान, पेट्रोल पंप, फल और सब्जी दुकान जैसे आपातकालीन सेवाओं को बाहर रखा गया है। रायपुर में प्रदेश बंद के दौरान शराब की दुकानें खुली मिली, जहां पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और दुकान में तोड़फोड़ भी की। हंगामे के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। दुर्ग के उमरपोटी गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के बाद गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और घटना पर दुख व्यक्त करते हुए परिवार को ढांढस बंधाया। साथ ही लोगों से आवेश आने पर किसी भी घटना को अंजाम न देकर उसके हल को ढूंढने की अपील भी की। रेल यात्रियों के एक बार फिर बुरी खबर, एससीसीआर ने 18 ट्रेनों को फिर से रद्द कर दिया। राजनांदगांव कलमरा रेल खंड के बीच ऑटो सिग्नलिंग और नॉन इंटरलॉकिंग के कारण 18 ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिसकी वजह से 3 जुलाई से 6 जुलाई तक ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रद्द होने वाली ट्रेनों में लोकल पैसेंजर से लेकर स्पेशल और लंबी दूरी की ट्रेनें शामिल हैं। सरायपाली में रथ यात्रा के दौरान 2 गुटों में झड़प हो गई, जिसके बाद हुई चाकूबाजी में एक की मौत हो गई, जबकि एक घायल है, जिसका इलाज जारी है। वहीं घटना के विरोध में परिजनों और स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। फिलहाल आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 4 टीमें जुटी है। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। डोंगरगढ़ के ग्राम मुहारा में सोसाइटी में खाद नहीं देने से नाराज किसानों ने जमकर हंगामा कर दिया। हंगामे की खबर मिलती तहसीलदार और पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को समझाने का प्रयास किया। किसानों का आरोप है कि 2 माह से सोसाइटी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन खाद नहीं मिलता। राजनांदगांव के ग्राम पंचायत भर्रे गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने कोटेरी मार्ग में चक्का जाम कर दिया। ग्रामीण निर्माण कार्य में की गई फर्जीवाड़े की जांच में दोषी पाए जाने वाले सरपंच, सचिव और उपयंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। भर्रे गांव ग्राम पंचायत के विभिन्न विकास कार्यों और शौचालय के निर्माण कार्य की जांच में 36 लाख रुपए की गड़बड़ी पाई गई है। रायगढ़ जिले की चक्रधर नगर पुलिस ने ट्रक चालक से लूट के बाद हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से धारदार हथियार सहित 2 देसी कट्टा भी बरामद किया गया। आरोपी झारखंड के रहने वाले और पेशेवर अपराधी हैं। जशपुर के बगीचा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत सचिव की मौत हो गई। बगीचा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत श्रद्धापाज के पंचायत सचिव की तबीयत खराब होने पर परिजन बगीचा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां अस्पताल में उनकी मौत हो गई। मौत की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। राजिम के अवनपुर में स्थित एक ज्वेलरी दुकान में देर रात अज्ञात युवकों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। आरोपी करीब 8 से 9 लाख रुपए के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिलाई की खुर्सीपार पुलिस ने चोरी के 2 आरोपी संतोष बंजारे और अमित कुमार को धर दबोचा। आरोपियों से चोरी का माल भी बरामद किया गया। आरोपियों ने 27 जून को खुर्सीपार निवासी विक्की शाह के घर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। कबीरधाम जिला के चिल्फी के नागमोरी घाटी में कुछ दिन पहले देसी कट्टा से ड्राइवर को गोली मारकर लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपी ग्राम सोनबरसा के रहने वाले। आरोपियों के पास से देसी कट्टा के साथ 2 जिंदा कारतूस, 2000 नगद, लूटपाट में उपयोग वाहन और 2 मोबाइल बरामद किया गया है। रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले शातिर आरोपी को बिलासपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ ठगी के 6 प्रकरण दर्ज है, जिसमें 45 लाख से ज्यादा की ठगी की गई। आरोपी से 1 लाख नगद, लैपटॉप, मोबाइल सहित एटीएम जब्त किया गया है। बालोद जिला स्थित गुरूर थाना के पुलिस सहायता केंद्र गुरूर में जांच के दौरान एक स्विफ्ट कार में अवैध रूप से परिवहन कर रहे लगभग 20 किलो गांजा जब्त किया गया। वहीं 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जब्त गांजे की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है।
नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अभनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ग्राम सिटी थाना कुरूद का निवासी बताया जा रहा। आरोपी का नाम खेमलाल उर्फ खीमू बंजारे है, जिसने अभनपुर थाना अंतर्गत एक नाबालिग को बहला फुसलाकर साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। बिलासपुर के भूगोल बार में प्रतिबंध नशीले ड्रग्स का मामला गरमाता जा रहा। बार संचालक पर कार्रवाई की मांग को लेकर अब एनएसयूआई भी लामबंद हो गया। इसी कड़ी में एनएसयूआई छात्र संगठन ने एसएसपी पारुल माथुर से मुलाकात कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और बार पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। अंबिकापुर में भालू का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फुटेज टीपी नगर इलाके का बताया जा रहा है, जिसमें भालू लोगों को दौड़ाते दिखाई दे रहा। वहीं राशि इलाके में भालू आने से लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में 25 बच्चों का आवासीय विद्यालयों के लिए चयन हुआ। छात्रों ने बताया कि हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ अतिथि शिक्षक सुदर्शन यादव ने उन्हें कोचिंग दी है। छात्रों की कड़ी मेहनत और शिक्षक सुदर्शन के सार्थक प्रयासों ने यह सफलता दिलाई, जिसके बाद छात्रों में और अभिभावकों में काफी खुशी देखी जा रही है। अब इन बच्चों की आगे की पढ़ाई निःशुल्क कराई जाएगी। पेंड्रा के मरवाही वनमंडल में जंगलों और राजस्व भूमि में सेमर प्रजाति के पेड़ों की कटाई जोरों पर है। जहाँ लकड़ी मिलों में इनकी प्रोसेसिंग कर राजधानी रायपुर और दूसरे प्रदेशों में खपाया जा रहा। आज भी एक ट्रैक्टर सेमर की लकड़ी जब्त की गई। पेड़ों की लगातार कटाई से पिछले महीने डीएफओ ने पेंड्रा में 2 मिलों को सील भी किया। बावजूद इसके कटाई का सिलसिला नहीं थम रहा है। बालोद जिले के नए कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने पहले ही दिन जिला मुख्यालय में सार्वजनिक स्थानों का जायजा लिया। कलेक्टर ने जिला अस्पताल में जाकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और भर्ती मरीजों से भी चर्चा की। उन्होंने मिशन क्लीन तांदुला अभियान का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं कलेक्टर भोजन के लिए गढ़ कलेवा में एडवांस भी जमा किया। सिविल सर्विसेज विमेंस नेशनल हॉकी टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ ने मध्य प्रदेश को हराकर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में हुए मैच में छत्तीसगढ़ ने भोपाल को 12-0 से मात दी। टीम की बैंक एक हाफ पोजीशन खेल रहे खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन के कारण मध्य प्रदेश की टीम गोल पोस्ट तक भी नहीं पहुंच सकी। गरियाबंद के देवभोग में एक बुजुर्ग महिला ने लिपिक पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। महिला रोते हुए तहसीलदार के पैर में गिरकर बिना रिश्वत के ऋण पुस्तिका दिलाने की गुहार लगाई, जिसके बाद तहसीलदार ने प्रकरण की अंतिम सुनवाई करते हुए ऋण पुस्तिका बनवाकर महिला को दी। वहीं मामले में लिपिक को नोटिस भी थमाया गया। बालोद जिले में तुहर पौधा तुहर द्वार अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत लोगों को घर बैठे फलदार और वृक्षदार पौधे मिलेंगे। साथ ही हाट बाजारों में भी स्टॉल लगाकर वन विभाग निःशुल्क पौधे वितरित करेगा, जिसे विधायक संगीता सिन्हा ने बालोद जिला मुख्यालय स्थित डिवीजन कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंबिकापुर के करीब भालू दिखने से लोगों में दहशत का माहौल है। टीपी नगर इलाके में भालू ने एक बच्चे पर हमला कर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि हमले के बाद भालू जंगल की ओर भाग निकला। इधर सूचना के बाद वन विभाग की टीम भालू की निगरानी कर रही है। साथ ही लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। बालोद जिले के लिमाऊ डी नाला के पुल पर बड़ा हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। मामला डोंडी थाना इलाके का है, जहां बाइक सवार पुल के नीचे गिर गया। हादसे में घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ के विधानसभा प्रतिवेदक पद के लिए आरक्षित महिला अभ्यर्थी के नाम मिलने पर हाईकोर्ट ने वेटिंग लिस्ट में आए उसी श्रेणी के पुरुष अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान करने का निर्देश दिया। विधानसभा सचिवालय में प्रतिवेदक के पद के लिए नियुक्ति निकली थी। विज्ञापन में 4 पद अनारक्षित सूची के लिए था, जिसमें 1 पद महिला अभ्यर्थी के लिए था, लेकिन अनारक्षित महिला उम्मीदवार की नियुक्ति नहीं हो पाई थी। भिलाई के कुम्हारी में जय कलेक्शन नामक कपड़े की दुकान चलाने वाला व्यापारी जय कुमार साहू पिछले 4 दिन से लापता है। व्यापारी की बाइक और मोबाइल खारू नदी के पास मिले, लेकिन तब से व्यापारी का कोई पता नहीं चल सका, जिससे परिजन परेशान है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 129 नए केस सामने आए। वहीं रायपुर में लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई, जबकि 78 कोरोना मरीज डिस्चार्ज हुए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 980 से ज्यादा हो गई। वहीं प्रदेश का संक्रमण दर 1.03 है। छत्तीसगढ़ में बीते 15 दिनों में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1000 के पार पहुंचने वाली है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में मिलने वाले मरीजों की ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई, यानी प्रदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट सक्रिय है, जो तेजी से फैलता है। लेकिन अच्छी बात यह कि इससे मरीज की स्थिति गंभीर नहीं होती और इसी वजह से प्रदेश में मौत का आंकड़ा कम है। बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर क्षेत्र से नाबालिग बच्चों को बहला फुसलाकर दूसरे राज्यों में बेचने वाली महिला तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महिला तस्कर अपने पुरुष साथियों के साथ मिलकर उस क्षेत्र से नाबालिग बच्चों को दूसरे क्षेत्र में लाकर बेच रही थी।
शुक्रवार को रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई और इसे लेकर मीडिया रिपोर्ट सामने आई कि बैठक में शामिल मुख्यमंत्री भूपेश ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्य प्रणाली को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त की। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका कहना है कि सत्ता संगठन में समन्वय की कमी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि समन्वय समिति में लिए गए फैसले वक्त पर लागू नहीं होते और भी कुछ मुद्दों पर तल्खी जताने की बात कही है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने ऐसी तमाम रिपोर्ट को खारिज किया। उनका कहना है कि मुखिया होने के नाते सलाह सुझाव देना उनका अधिकार है, इसे नाराजगी क्यों समझा जाए। जशपुर जिले के बागबहरा थाना इलाके में भूमि सीमांकन कर रहे पटवारी के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं घटना के कुछ आरोपी अब भी फरार है। इलाके में सीमांकन करते वक्त आवेदकों ने पटवारी पर हमला कर दिया था। वहीं पटवारी की रिपोर्ट पर मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी फरार हो चुके थे। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पौधा तू हरिद्वार का शुभारंभ किया गया। अब जिले के लोगों को एक फोन कॉल और व्हाट्सएप पर पौधा फ्री में उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। पेंड्रा नगर के इंदिरा गार्डन में मरवाही विधायक के ध्रुव ने पौधारोपण कर योजना का उद्घाटन किया।